हमारी संस्कृति में पर्वों का विशेष महत्व होता है। आज हमारे बच्चे हमारे पर्वों के महत्व को बिना समझे उनसे दूर होते जा रहे हैं। आइए आज इसीलिए श्रावण पूर्णिमा का विशेष संवाद प्रारंभ करें। माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखें और अपने शिशु से कहें, हे मेरी संतान, तुम जानते हो सावन का महीना रिमझिम फुहारों और हरियाली से मन को आनंदित कर देता है। सावन का पूरा महीना शिव भक्तों के लिए विशेष होता है और पूर्णिमा जो सावन मास का अंतिम दिन होगा, ऐसे में सभी शिव भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए शिव पूजा और जल अभिषेक करते हैं। साथ ही यह पावन तिथि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की साधना आराधना के लिए भी विशेष बताई जाती है। इसी पावन तिथि पर विधि विधान से जनेऊ बदलने का कार्य भी होता है, जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। इस दिन पवित्र नदी तीर्थों पर स्नान एवं दान का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। यह दिन दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अवित्तम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में भाई और बहनों के स्नेह से जुड़ा रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। मेरे बच्चे, हमारे त्योहारों की यही विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। तुम जानते हो, पश्चिमी घाट पर रहने वाले लोगों का एकमात्र आधार समुद्र ही होता है। समुद्र की सामग्री पर ही वे जीवन निर्वाह करते हैं। यह समय मानसून की वापसी का समय होता है। इस कारण समुद्र भी शांत होता है। मछुआरे अपनी नावों को सजाकर समुद्र के किनारे लाते हैं, नाचते गाते हैं और नारियल अर्पित कर प्रार्थना करते हैं कि उनके आगे का जीवन निर्वाह अच्छे से हो। नारियल इसलिए अर्पित किया जाता है क्योंकि नारियल की 3 आँखें होने के कारण उसे शिव का प्रतीक माना जाता है और नारियल अर्पित कर भगवान शिव से आशीर्वाद लेने तथा उन्हें धन्यवाद देने का एक माध्यम समझा जाता है। वहीं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में यजुर्वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण इस दिन को अवनी अवित्तम के रूप में मनाते हैं। इसी दिन से यजुर्वेदी ब्राह्मण अगले 6 महीने तक यजुर्वेद पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने ज्ञान के देवता हयग्रीव के रूप में अवतार लिया था। मध्य भारत में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यह पर्व कजरी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार पुत्रवती महिलाएं मनाती है। इसमें नवमी के दिन वे जौ को बोती है और पूर्णिमा के दिन सारी महिलाएं इन जौ को सर पर रखकर जुलूस निकालती है। महिलाएं इस दिन उपवास रखकर अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है। सबसे प्रचलित उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, उनकी आरती उतारती है। इसके बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। वहीं गुजरात में शिव भगवान की उपासना बड़े जोरों शोरों से की जाती है। पवित्रोपना के तहत रूई की बत्तियां पंचगव्या गाय के घी, दूध, दही आदि में डुबोकर शिव को अर्पित की जाती है। भारत के कई हिस्से में इस दिन रात को चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। तुम जानते हो, चंद्रमा को भी भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देखो मेरे बच्चे, इस दिन को हमारे देश में मनाने के कारण और तरीके चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, परंतु इन सब के मूल में शिव आराधना और रक्षा की भावना ही होती है। इस दिन देवों के देव भगवान शिव के प्रति सभी शिव भक्त अपनी कृतज्ञता और भक्ति समर्पित करते हैं। इससे हमारे देश की अनेकता में एकता की बात की भी पुष्टि होती है। सावन महीने की पूर्णिमा का दिन शुभ व पवित्र माना जाता है। इस दिन किए गए तप और दान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ तुम हमारे पर्वों की विविधता को समझो। यहाँ विभिन्न तरीकों से सभी को एकजुट कर भगवान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
रिश्तों में प्रेम को बढ़ाया जाता है। हमें पर्व विशेष ही सही, लेकिन दान, पुण्य, सत्कार्यों के लिए प्रेरित किया जाता है। अपनी संस्कृति सबसे महान है। सदैव इसका महत्व समझना, सदैव यहाँ की रीति रिवाजों से जुड़े रहना, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को कभी मत भुलाना, उन्हें तुम कभी मत छोड़ना, उन्हें सही अर्थों में अपनाना मेरे बच्चे, उन्हें सही अर्थों में अपनाना।